तू इतना जिद्दी कैसे हो गया है दिन बे दिन? मैंने तेरी गांड पे 1 मिनट पहले इतनी बजाई फिर भी तुझको अक्ल नहीं। तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेगा चुप करके। ए यार, पापा तो मेरे बिल्कुल भी ना सुन रहे। अब पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ा को। आगे की आगे देखे जाएगी, कहाँ होगो कहाँ ना होगो। अब चला गो भी या ना चला गो, या यहाँ पे मूर्ति बन के खड़ो रहना है। हाँ हाँ चल रहा पापा चल रहा। आ जा फिर मेरे संग। आज तो पता लगा के छोड़ूंगा मेरे बेटा के साथ का होयो का ना होयो। यो का हो गए हो, पापा तो पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं हमको। अगर यह बात पुलिस वाले ने पता लग गई ना कि मैंने मेरे बड़ो भैया किडनैप कराए है, तो पुलिस वाले तो गांड पे डंडा बजाओगे और ऊपर तक पापा भी बजाएंगे। का करूं का ना करूं। कहाँ रह गए हो, जल्दी आ जा। हाँ आया पापा। रामलाल, चालान वाली फाइल लेके आओ और फाइल देख के मुझे ये बताओ कि हमने कितने चालान काटे हैं और कितना हमने अपनी जेब में पैसा मारा है। और मुझे ये भी देख के बताओ कि चालान का टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ। क्या पता और चालान काट के थोड़ी जेब भारी हो जाए। ए जनाब, क्यों चिंता लेते हो? अभी तो बहुत सारे चालान बाकी हैं। फाइल फूल गई भाड़ में। हमारा जब मन करेगा हम उसका चालान काटेंगे और जब मन करेगा उससे पैसा लेके जेब भारी करेंगे जनाब। ऐसे हमारा घर ही नहीं चलेगा। सही कह रहा है तू रामलाल। हमारा जब मन करेगा उस मादरचोद का चालान काटेंगे। अगर किसी के कागज पूरे होंगे और किसी ने हेलमेट लगाया होगा और अगर किसी ने जूते पहने होंगे ना, तो सास की अगर किसी ने बेल्ट नहीं लगाया होगा तो बेल्ट का चालान काटेंगे। मादरचोद बिना बनियान के कोई आया ना तो बनियान का भी चालान कटेगा अब। जनाब, आपको एक बात बताऊं, मैंने पिछले महीने की पगार अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में से नहीं निकलवाई है। मैं तो बस चालान काट के जेब को पैसे से भरे जा रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, कैसे आना हुआ पुलिस स्टेशन? कोई काम वाम है क्या? वो जनाब, बस पुलिस स्टेशन के आगे से जा रहे थे तो मैंने सोचा पुलिस स्टेशन घूम के आ जाते हैं। काफी दिन हो गए हैं ना, तो मैं सोच रहा था क्या पता पुलिस स्टेशन में कोई काम वाम चल रहा हो। अरे मुच्छड़े, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या तू? पुलिस स्टेशन कोई घूमने की जगह है? अरे जनाब, आपने सवाल ही कुछ ऐसा पूछा था। वो तो मुझे भी पता है पुलिस स्टेशन कोई घूमने की जगह नहीं है। अब पुलिस स्टेशन कौन आता है भला? पुलिस स्टेशन तो वही आम आदमी आएगा ना, जिसको कोई हक नहीं मिल रहा हो या फिर जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा हो। इतना ज्ञान मुझे भी है। अब ये बता किस काम से आया है तू पुलिस स्टेशन? वो जनाब, मैं पर्चा दर्ज करवाने आया हूँ। मेरा बड़ा बेटा कल शाम से घर पे नहीं आया है। मेरे बड़े बेटे को मैंने किसी काम से बाहर भेजा था, पर वो अभी तक घर पे नहीं लौटा है। तो मेरा जहाँ पे ख्याल जा रहा है ना, तो मेरी बुद्धि जहाँ तक चल रही है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद उसकी किसी ने किडनैपिंग कर ली है। बस जनाब, मेरे बेटे को ढूंढवाने में मेरी मदद कर दो जनाब। बस इतनी सी बात? अरे डर क्यों रहा है? पहले तेरा नाम बता क्या है? जनाब, मेरा नाम धर्मा है। तो धर्मा जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। किडनैपर तुम्हारे घर के अंदर ही है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। क्या? अरे क्या कह रहे हो जनाब? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे जनाब, हमारे घर के अंदर मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे ही रहते हैं और मेरे बेटे की किडनैपिंग भला हमारे घर वाले क्यों करवाएंगे? तो अगर ऐसा ही है तो तेरे छोटे बेटे से पूछ, उसने इतना बड़ा मुंह क्यों खोला है? वो पुलिस अंकल, तुम्हारी बात को सुन के मेरा मुंह खुल गया कि घर का कोई कैसे हो सकता है कि जिसने मेरा बड़ा भैया किडनैप करवा दिया। ऐसा ना हो सके। तू झूठ बोल रहा है। सच बता दे, तेरा बड़ा भैया कहाँ पे है? मुझे तो तुझ पे ही शक हो रहा है। यो का कर दियो बारूद तने। पुलिस अंकल ने 1 मिनट में पकड़ लियो तो ते। अब का करागो तू? फंस गयो मादर चौथ लोडू लंड कुत्ते। अरे जनाब, पहले मेरी FIR तो लिख लीजिए। धर्मा जी, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं FIR के चक्कर में। FIR को छोड़िए, बस आपने हमें जो बोला है इसी पे आपकी सुनवाई हो जाएगी। बस आप 10 मिनट दीजिए, सिर्फ 10 मिनट। बता दे लड़के, कहाँ पे है तेरा बड़ा भैया? अभी तो मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, और अगर मुझे बाद में पता लग गया ना, तो फिर तेल लगा के डंडे के ऊपर तेरे पूरी की पूरी गांड में घुसा दूंगा। खबरदार जनाब, अगर आपने एक और लफ्ज मेरे बेटे से ऐसे बात कही ना, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आपने वर्दी डाल रखी है और आप एक पुलिस वाले हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो धर्मा जी। अक्सर मैंने देखा है भाई ही भाई का दुश्मन होता है। ओए, तू पहले मुझे को यह बात बता, ये तेरे बड़े साहब है क्या? हाँ, ये हमारे बड़े साहब हैं। तो तू तेरे बड़े साहब को सीधी सीधी बात में यह बात बोल कि मेरा बड़ो बेटा खो गया है और मेरे बड़े बेटे ने ढूंढने में मेरी मदद करो। सास की नहीं, ये पे बैठो बैठो जुबान चलाई जा रहे हो। कभी मेरे छोटा बेटे ने बोला को, कभी मोको बोला को। यहाँ पे बैठे बैठे जासूसी कर दो यो। इसको पता चल जाएगा यहाँ पे बैठे बैठे कि किसने किडनैप किया है, किसने ना किडनैप किया है। वो कोई मेले में ना खोयो है, उसकी किडनैपिंग हुई है।
सास की ना बुड्ढो हो रहा है, मेरे को तो लग रहा है दिमाग भी सटक गया दिखा इसको। तुम्हारा काम हो जाएगा धर्मा जी, पर मेरे जनाब को एक दिक्कत है। दिक्कत? दिक्कत किस बात की है? यहाँ की गांड में तो खून आ रहा है का? दिक्कत यह बात की है कि मेरे जनाब की गाड़ी के अंदर तेल खत्म हो गया है, और हम जैसे ही तेरे लड़के को ढूंढने जाएंगे ना, तो हमारी गाड़ी का तेल जलेगा, तो उस तेल के पैसे दे हमको। यो पुलिस स्टेशन है या कोई रंडी खानो है जो तुम मेरे बेटे ने ढूंढने जाओगे और उसके अंदर भी तुम तेल का भी पैसा मोते लोगे? तुम्हारी बुद्धि बुद्धि सटक गई है का? तो तुम फिर सरकारी अफसर ना हो। तुमको सरकार जब हर महीने सब कुछ देती है तो उसके बावजूद भी तुम मोते पैसा मांगोगे? मादर चौथ को कुछ ज्यादा ही देर हो गई है बोलते बोलते। एक काम करो, इसको सलाखों के पीछे डालो और इसके गांड पे पट्टे ही पट्टे मारो जोर जोर से, तब इसकी अकल बाहर आएगी। ए जनाब, आप तो बुरा मान गए। बताओ, टंकी फुल करवा दूं? टंकी पूरी की पूरी टंकी फुल करवा दूंगा गाड़ी की। ठीक है रामलाल, एक काम करो, इनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। इनका बेटा कब घर से गया था और किस काम से गया था और कितने घंटे से वो घर पे नहीं आया है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लो इन दोनों से। ठीक है जनाब। यार भैया, मुझ को एक बात तो बताओ, तुमने मुझ को खाम खा यहाँ पे उल्टा लटका रखो है। जब तुम मुझ को छोड़ोगे भी ना, और तुम मुझसे कुछ चाहते भी ना, और तुम पैसा भी ना लेना चाहते, और तुम मुझ को मार भी ना रहे, तो तुमने मुझ को यहाँ पे उल्टा लटका किस बात के लिए रखो है, ये तो बता दो मुझ को। चुप हो जा लड़के, थोड़ी देर बाद तुझे सब पता चल जाएगा किस लिए तुझे यहाँ पे लटकाया है, किस लिए नहीं लटकाया। मेरी जान, बस दोनों टांगे थोड़ी सी और उठा। गयो गयो गयो, बस गयो, गयो गयो। मेरी जान, तेरी क्या मोटी मोटी मौसम्बी है। इस ठंडे ठंडे मौसम में इस मौसम्बी का जूस पी के तो मजा ही आ जाएगा। गयो गयो, दुग्गी के अंदर गयो, पूरो गयो जान। बॉस, मौका लग रहा है मिट्ठू डॉन कोई सपना देख रहा है और सपने के अंदर उसको कोई महबूबा मिली दिखे। तू सही कह रहा है गंजे, लग तो मौको भी यही रहा है कि इसने कोई लड़की का ही सपना देखा है जिसकी ये मौसम्बी दबाई जा रहे हो, दबाई जा रहे हो। मेरी जान, मेरे ज्वालामुखी को जोर जोर से हिला, ये तेरे हाथों का प्यासा है, और जोर से हिला, इसके अंदर से आग निकलेगी, और जोर से हिला। बस कर मिट्टू डॉन, बहुत ज्यादा हो गया है तेरा। कौन है? मैंने ना चोरी की। कहाँ हो रहा है मादर चौथ? फोन के अंदर सेक्सी वीडियो देख देख के तेरा दिमाग खराब हो गया है। नींदों के अंदर तेरे को महबूबा दिखाई दे रही है। यार वो बस सपनों आगे बहुत बहुत खूबसूरत सपना हो वो। बस अगर तू 1 मिनट और ना उठाता ना तो सास की पैंट में काम हो जाता। तेरा टुंटनी हिला हिला के सामान खड़ा होना बंद हो गया है और तू कह रहा है कि तेरा पैंट में काम हो जाता। ना यार, ऐसी बात ना है। अभी भी जब टुंटनी हिलाओ ना तो 1-2 बूंद गिरे है, अभी भी गिरे है 1-2 बूंद। बस फिर वो 1-2 बूंद कुछ समय के लिए ही गिरेगी, बाद में तेरी शक्ल ऐसे हो जाएगी जैसे गांड मरवाता है तू। क्या हो गए है? ऐसे मुंह ने फाड़ के कैसे देखे जा रहे हो दोनों के दोनों? बॉस पीछे पीछे देख, तेरे पीछे देख चूरन सिंह, पीछे। अच्छा, तो इस अड्डे पे बैठती है तुम्हारी महफिल? अरे मेरा मन नहीं लग रहा था पुलिस स्टेशन में, तब मैंने सोचा कि एक अड्डे पे चलते हैं, पर तुम्हारा अड्डा मुझको सबसे ज्यादा पसंद आया है। वाह, क्या अड्डा है तुम्हारा, मनोरंजन तो कर दो मेरा। जनाब, वो बात यह है कि बतानी है। सारी की सारी बात हो गई है या अभी भी कुछ बात बतानी बाकी है? ना सर जी, कुछ भी बाकी ना है। तो चलो फिर पुलिस स्टेशन में जाके ही बात करेंगे। जनाब, हमको छोड़ दो जनाब, हमने ये कुछ जानबूझ के ना किया जनाब, हमको छोड़ दो। छोड़ दो? तुझे किस जुल्म में छोड़ दूं, पहले मुझे ये बता। इस मासूम लड़के का क्या कसूर था जो तुमने इसको किडनैप करके उल्टा लटका रखा था? अब तुम भी उल्टे लटकोगे और इसके अभी पापा आते ही होंगे, फिर वही बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना। रामलाल, तुम जाके इसके पापा को फोन करो और बोलो कि पुलिस स्टेशन में आ जाएं। तीनों के तीनों डाकू मिल चुके हैं। अभी बोलता हूँ जनाब। जनाब, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे जनाब, हमने ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। जानबूझ कर तो कोई भी नहीं करता है, ये काम सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है, मुझे अच्छी तरह से पता है।
पुलिस ऑफिसर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये कहानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी। बस इतना पता है कि मैं तो बहुत ज्यादा बुरा फंस गया। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता है कि तूने रिश्वत ली है? बता, कितना करोड़ रुपया मिला है तुझे और इस लड़के की तूने क्या हालत कर दी है? सर, मैंने फोन कर दिया है, इस लड़के के पापा 1 मिनट में यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत बुरे फंस गए हो तुम तीनों के तीनों। अभी तो ये फंदा तुम्हारे पैरों में डला है, कुछ समय बाद ये फंदा तुम्हारे गले में डलेगा। या तो उससे पहले मुझे बता दो कि तुमने इस लड़के को क्यों किडनैप किया था। जनाब, मुझे छोड़ दो जनाब, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है। और मैंने इस लड़के से पहले भी ये बात कही थी कि मैं बेकसूर हूँ। इस धरती पे मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा तुझे। तो गंड मरे, तू वहाँ पे तेरी गांड मरवा रहा था। इन दोनों के साथ तू भी तो वहीं पे खड़ा था। हाँ हाँ ऑफिसर, मैं खड़ा जरूर था, पर इस किडनैपिंग में मेरा बिल्कुल भी हाथ ना है। अगर तू कहता है कि इस प्लानिंग में तेरा हाथ नहीं था, तो मादर चौध, मुझे लगता है इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड तू ही था। मास्टरमाइंड? साहब जी, आप गलत समझ रहे हो। मेरी तो लड़की की चुतड़िया को देख के गांड फट जाए, और आप बात कर रहे हो कि मैं मास्टरमाइंड हूँ। आइए धर्मा जी, तुम्हारा ही इंतजार था। ये है वो तीनों के तीनों जिसने तुम्हारे बेटे की किडनैपिंग की थी। मादर चौदह, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। एक बेचारे शरीफ लड़के को तुमने किडनैप किया, और वो भी 2 दिन तक तुमने भूखा रखा उसे। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। खैर, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब या तो तुम सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काटोगे, या फिर मैं तुम्हारे लिए मौत मांगूंगा, मौत। जब कोर्ट के अंदर ये फैसला जाएगा ना, तब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ मौत मांगूंगा, मौत। मेरे बेटे, क्या हुआ है तुझे? इन कुत्तों ने तुझे कहाँ कहाँ हाथ लगाया है बेटा, बता मुझे। तेरे बाप के होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता है। इन कुत्तों के मैं यहीं पे कपड़े उतरवा के इनको नंगा करके इनकी यहीं पे इज्जत लूट लूंगा। बता बेटा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? हॉस्पिटल में तेरा कहीं मेडिकल तो नहीं करवाना पड़ेगा? यो क्या सो बाप है जो अपना बेटन तो यो पूछ रहे है कि तेरो मेडिकल तो ना कराना पड़ेगा। किडनैप किया, सास की गांड थोड़ी मार ली इसकी। तुम जैसों का कुछ भी नहीं पता होता है। तुम जैसों पे 1 मिनट का भरोसा नहीं किया जा सकता। 1 मिनट तो छोड़ो, सास की 1 पल के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है तुम पे। ऑफिसर, मुझे एक डंडा लाके दो। या तो ये अपनी गलती को मान लेगा, या फिर कोर्ट के अंदर जब फैसला जाएगा तब वकील से मैं इसके लिए मौत की सजा मांगूंगा। या तो तू पहले बता दे मुझे किसके कहने पे तूने ये काम किया था, वरना तेरी मौत पक्का है। पापा ने यह का बात कह दी। अगर यह मादर चौध ने मुंह खोल दियो ना, तो फिर मैं कहीं का ना रहूंगा। फिर तो पापा दे लाठी, दे डंडो, दे रैपट गांडी गांड पे बजाएंगे। और ऊपर तो ये पुलिस ऑफिसर, यो कतई खतरनाक दिख रहा है मोको। यो तो सास की लोड़ा फेर देगा मेरी गांड पे। अब यो मुंह इतनी देर तक फाड़ रखो है तैने, अब इस मुंह तक बता भी दे कि किसके कहने पे तूने यह किडनैपिंग की थी। जल्दी बता दे, वरना तेरो मौत को फैसला मैं यहीं पे कर दूंगा। भाई साहब देखो, इस प्लानिंग में हमारा कोई हाथ ना है, पर एक वादा करो कि अगर मैं तो को यह बात बता दूंगा तो तुम यहाँ से मोको सही सलामत जान दोगे। वो तो मैं बाद में सोचूंगा। तुझे जिंदा छोड़ना है या फिर तुझे फांसी की सजा दिलानी है, पहले तू बात बता। फिर ना बता रहा भैया मैं। अगर तुम पहले यह चीज की गारंटी दोगे कि मोको यहाँ से सही सलामत जान दोगे, और जो ये मेरे साथ 2 हैं, इन दोनों को भी मेरे साथ यहाँ से जान दोगे, फिर ही बताऊंगा मैं तुमको। क्या कह रहे हो? बारूद, फंस गए हो बेटा, तू बहुत गलत फंस गए हो। या ना तो अपना फायदा देख लियो, यो तो यहाँ से झेड़ी निकल जागो। मादर चौध पे यकीन ही ना करना चाहिए था। इन चोरन का तो कोई भी दीन धर्म ना होए। सास की जहाँ मन करेंगे वहाँ पे अच्छा बन जाएंगे, जहाँ मन करेंगे वहाँ पे पलट जाएंगे। यो शेर की खाल में छुपो गिदड़ है, गिदड़। हाँ चल ठीक है, मैं तुम तीनों को यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। मैं अपनी FIR वापस ले लूंगा और इन पुलिस ऑफिसर से बोलूंगा कि तुम तीनों को यहाँ से जाने दो। अब बताओ मोको क्या बात हुई थी, क्या ना बात हुई थी? यार भाई साहब देखो, वो कहा है ना कि ये जो आपको छोटो बेटा है ना, याने कही थी मोते कि अपनो बड़ो भैया किडनैप करनो है, क्योंकि यो अपने बड़े भैया ने घर तक निकालना चाह रहा तो याने प्लानिंग करी थी कि जब हम तेरे बड़े भैया ने किडनैप कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद यो अपने बड़े भैया ने छुड़ा लेगो, और फिर अपने बड़े भैया ने तो यह बात कह देगो कि भैया यो शहर तेरे लिए ठीक ना है, तो तू विदेश वापस चल जा। हाँ, तो या के मारे हमने इसको किडनैप किया तो भैया, बाकी हमने आज तक तुम्हारा बड़ो बेटो ना देखो।
पापा, या की बात पे विश्वास ना करो। यो झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो पापा। यो एक मिनट, मैं पूछूं इससे। अच्छा, तो इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड तू है। पकड़ो इसको और जेल में डालो इसको। इसकी आज जब गांड पे पिटाई होगी ना, जब सुधरेगा ये। सॉरी पापा, गलती हो गई मुझसे।